हाँ बच्चों, इस ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों देखो, महासागरीय जलधाराओं के बारे में आज हम जानते हैं। क्या है ये महासागरीय जलधाराएं? तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महानगरीय जलधाराएं जो हैं वो क्या हैं। तो उसको हम देखते हैं कि यह क्या है। महासागरीय जल की गतियों की धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये धाराएं चौड़ी तो कम होती हैं, लेकिन तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है। तो कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह का रूप ले लेता है। इनकी गति जो है वह 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है? पृथ्वी के घूर्णन, जल के तापमान और खारेपन में भिन्नता के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। अब महासागरीय जलधाराओं को तापमान के आधार पर हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक गर्म जलधारा या उष्ण जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा। देखिए, विश्व की कुछ प्रमुख महानगरीय जलधाराओं के बारे में आप जानिए कि किस किस तरह की होती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यह अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख जलधारा, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आगे चलकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर यह अचानक पूरब को मुड़ जाती और यूरोप महाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचती है। इस गर्म जलधारा का प्रभाव से यूरोप का उत्तर पश्चिमी तट सर्दियों में भी जमने नहीं पाता, जबकि उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट बर्फ से जमा रहता है, में बर्फ जम जाता है उत्तर पूर्वी में। और इसी प्रकार यूरोप महाद्वीप में सभी बड़े बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। बच्चों, लेब्राडोर जलधारा, ये दूसरी जलधारा है, लेब्राडोर जलधारा। यह क्या है, इसको भी जानिए। देखो, प्रशांत महासागर में उत्तरी और दक्षिणी विषुवत धाराएं किस दिशा में बहती हैं, इसे जानो। जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा फिलीपींस के पास आकर मुड़कर उत्तर की ओर जाती है तो क्यूरेसियो जलधारा की उत्पत्ति होती है।
यह एक गर्म जलधारा है। जापान तट के पास पछुआ पवन के प्रभाव में आकर यह मुड़ जाती और यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचती है। यहाँ इसे कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये तो रही क्यूरोसियो जलधारा। लेब्राडोर को हमने बताया कि आइसबर्ग की उत्पत्ति न्यू फाउंडलैंड तक ठंडी धारा के साथ बर्फ में बड़े बड़े खंड तक आते हैं। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा के साथ इसे लेब्राडोर कनाडा के लेब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे यह बहती है, इसलिए इसे लेब्राडोर जलधारा कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्यूराइल की जलधारा। आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। यह एक ठंडी जलधारा है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर जलधारा से की जा सकती है। जब यह क्यूरेसियो की गर्म जलधारा से मिलती है तो वहां पर कोहरा पड़ता है और जलयानों के लिए हानिकारक होता है। गर्म व ठंडी जलधाराओं के मिलने से समुद्री घासें मिलती हैं यहाँ पर। इसे मछलियाँ खाती हैं। इसी कारण से यह मत्स्य उद्योग के लिए विश्व में विख्यात है। ये तो रही क्यूराइल की जलधारा। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार देखते रहिए और आप लोग अपने मित्रों को भी इसका लाभ दिलवाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल पुनः